बिहार ये लवंडा का नाच बना दिया है। कौन बना दिया लौंडा? यही कभी नीतीश कुमार कभी लालू यादव, दल बदल के ये लवंडा का नाच नहीं नीतीश कुमार चलेगा। तो कहते हैं कि हम खूब विकास किए हैं। अब विकास किए हैं, पुरुष कहे विकास जाते किए हैं, उनके पीछे जो झंडा लेके चलता है उन लोगों का विकास हुआ है। केवल झंडा उठाने वाले लोग। बस 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 मास्टरी में देखिए नौकरी, हम दो हमारे दो, और जिसके परिवार में 2-4 नौकरी है उसी को दो। ये मैं पूरे देशवासी को माला पहना रहा हूँ, देशवासी को पहना रहे हैं। पूरे देशवासी को, देशवासी को किस लिए? इसलिए कि आज मैं बिहार से जात पात मिटा रहा हूँ, कल पूरा देश से जात पात मिटा दूंगा। वहाँ क्या बता, सिंह लगा रहे हैं, कह रहे हैं जाति पाति मिटा रहे हैं। इसलिए मिटा रहे हैं कि सिंह में भी जातीयता है और सिंह में भी 5 जात एकता है। अच्छा जी, तो एक सिंह टाइटल एक जात का नहीं है। किस लिए आए हैं यहाँ पे सरैया में? हम सरैया में आए हैं प्रशांत किशोर का दर्शन हो जाए और पूरे भाजपा और लालू और नीतीश को मालूम हो जाए कि यहाँ पैसे वाले लोग नहीं हैं, गाड़ी घेर करके रोड पर से पकड़ के लाने वाले लोग वो नहीं लोग हैं। गाड़ी घेर करके लाए। मुजफ्फरपुर का नहीं, पूरे बिहार का पूछिए। क्या विचार है पूरे बिहार का, बता दीजिए। जहाँ तक राजा अशोक सम्राट राज किए हैं वहाँ तक ये पहुँचा के रहेगा प्रशांत किशोर। जहाँ तक राज किया, जैसे टेंट पंडाल समियाना लगा करके जगह को घेर दिए हो ना, वैसे बॉर्डर लगा करके तुम देश विदेश बांट दिया, स्टेट बांट दिया, जिला बांट दिया, पंचायत बांट दिया, ग्राम बांट दिया, लेकिन इंसान को कभी नहीं बांट पाएगा। ऐसा कौन- ये अपने जीवन के हर काम परिश्रम से किए हैं और परिश्रम से गरीबों को गले लगा करके ये प्रशांत किशोर के घर पे जब जाइएगा ना तो हाथ में थाली रहेगा और आपके आत्मा में भोजन रहेगा। अच्छा जी, और नेता के पास जाइएगा ना तो दूरा पर गार्ड रहेगा और अंदर में लॉकडाउन रहेगा। बात कर रहे हैं। काम देखिए, मछली पालन, गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, हजार पालन, इंदिरा आवास के 5 चाबियां मिल गया। सारे पैसा जो है जमा कर रहे हैं वोट खरीदने के लिए। अभी तक आप मीडिया है, गांव में चलिए, कई गो के मछली पालन मिला, कई गो के बकरी पालन मिला, कई गो के गौ पालन मिला, कई गो के इंदिरा आवास मिला। 2-2 हजार रुपया इंदिरा आवास में मुखिया लोग लेके बैठे हुए हैं, 2500 रुपया लेके बैठे हैं। पास कराने के लिए। नहीं, फिर नीतीश कुमार के बाद मुखिया इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? वो करोड़ 2 करोड़ बल वसूल के बैठ गया। अरे जमीन सर्वे में अभी तक 4 लाख रुपया लग चुका है। 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया, किस चीज में इतना पैसा लगा? 3000 अमीन का हाँ, और 2000 अमीन का हेल्पर का, 5000 एक दिन का लगता है और शेड्यूल तैयार होता है। ये लोग का दलाल ऐसा गांव में है जो शेड्यूल फरवा देता है, अच्छा जी। फरियाने नहीं देता है। कितना बार फट गया शेड्यूल? 3 शेड्यूल फट चुका है, शेड्यूल फट चुका है। चौथा में देखिए क्या होगा। प्रशांत किशोर की आज की बिहार बदलाव सभा पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा में। सरैया में भी हम मौजूद है, दूसरी तरफ मंच सजा हुआ है, लोगों का एक हुजूम जो है वहां पर मौजूद है। प्रशांत किशोर अभी मंच पर पहुंच रहे हैं और लोगों का संख्या उनके साथ जा रहा है। जिस बिहार बदलाव सभा को लेकर के प्रशांत किशोर चल रहे हैं, जिसके बारे में लोगों का क्या विचार है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के लोगों से जानेंगे कि मुजफ्फरपुर के लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है और ये मैं पूरे देशवासी को माला पहना रहा हूँ, देशवासी को पहना रहे हैं। पूरे देशवासी को, देशवासी को किस लिए? इसलिए कि आज मैं बिहार से जात पात मिटा रहा हूँ, कल पूरा देश से जात पात मिटा दूंगा। वहाँ क्या बताए थे अपना? अमरजीत सिंह तो सिंह लगा रहे हैं, कह रहे हैं जाति पाति मिटा रहे हैं। इसलिए मिटा रहे हैं कि सिंह में भी जातीयता है और सिंह में भी 5 जात एकता है। अच्छा जी, तो एक सिंह टाइटल एक जात का नहीं है। किस लिए आए हैं यहाँ पे सरैया में? हम सरैया में आए हैं प्रशांत किशोर का दर्शन हो जाए और पूरे भाजपा और लालू और नीतीश को मालूम हो जाए कि यहाँ पैसे वाले लोग नहीं हैं, गाड़ी घेर करके रोड पर से पकड़ के लाने वाले लोग वो नहीं लोग हैं। गाड़ी घेर करके लाते हैं। वो लोग गाड़ी रोड पर पकड़ करके सरकार की तरफ से बिल काट करके अच्छा, भीड़ लगवाते हैं, आशा का निराशा का। यहाँ के लोग कैसे आए हैं? यहाँ के लोग खुद से चल के आए हैं, खुद से आए हैं। पैदल से लेके, साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके कार तक, जिसकी जो सुविधा है सब लोग खुद से आए हैं। खुद से आए हैं। क्या लग रहा है, क्या विचार है मुजफ्फरपुर का, सरैया का? मुजफ्फरपुर का नहीं, पूरे बिहार का पूछिए। क्या विचार है पूरे बिहार का, बता दीजिए। जहाँ तक राजा अशोक सम्राट राज किए हैं वहाँ तक ये पहुँचा के रहेगा प्रशांत किशोर। जहाँ तक राज किया वहाँ तक प्रशांत किशोर पहुँचाएगा। उसके लिए तो दूसरे देश में भी घुसना पड़ेगा। दूसरा देश भी मेरा ही है, उसे हम तुम करके अलग अलग जात पात करके और कभी बॉर्डर और समियाना, जैसे टेंट पंडाल समियाना लगा करके जगह को घेर दिए हो ना, वैसे बॉर्डर लगा करके तुम देश विदेश बांट दिया, स्टेट बांट दिया, जिला बांट दिया, पंचायत बांट दिया, ग्राम बांट दिया, लेकिन इंसान को कभी नहीं बांट पाएगा। ऐसा कौन सा बात अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का कि अशोक सम्राट वाला पदवी दे रहे हैं इनको आप? इनको इसलिए दे रहे हैं कि ये अपने
जीवन के हर काम परिश्रम से किए हैं और परिश्रम से गरीबों को गले लगा करके ये प्रशांत किशोर के घर पे जब जाइएगा ना तो हाथ में थाली रहेगा और आपके आत्मा में भोजन रहेगा। अच्छा जी। और नेता के पास जाइएगा ना तो दूरा पर गार्ड रहेगा और अंदर में लॉकडाउन रहेगा। हाँ, जीतने के बाद ये सब कायम रहेगा, ये तो जरूरी है। ये कायम ही रहेगा, कायम ही रहेगा। कायम ही रहेगा। इसीलिए तो परिवार कार्ड बन रहा है कि अगर ना कायम रहेगा बना लिया परिवार वाला। तो हाँ, इनको हम एक साथ सारे परिवार मिल करके नीचे बैठा देंगे। अच्छा जी, मतलब ये भी करना है, अगर नहीं करेंगे हाँ, करवाएंगे। अच्छा, बिहार में बदलाव की जरूरत है क्या? बाहर बदलाव यात्रा बदलाव नहीं, बिहार ये लवंडा का नाच बना दिया है। कौन बना दिया? यही कभी नीतीश कुमार कभी लालू यादव, दल बदल के ये लवंडा का नाच नहीं चलेगा। कहते हैं कि हम खूब विकास किए हैं। अब विकास किए हैं, पुरुष विकास किए हैं। उनके पीछे जो झंडा लेके चलता है उन लोगों का विकास हुआ है। केवल झंडा उठाने वाले लोग। बस मास्टरी में देखिए नौकरी, हम दो हमारे दो, और जिसके परिवार में 2-4 नौकरी है उसी को दो। अच्छा जी, मतलब जिसके परिवार में ऑलरेडी नौकरी है उसी को नौकरी उसी को देखो, जिसका भाई अरे तुम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो ना कि परिवार में इसका बाप कितना भाई है, इसका बाप में कई भाई का नौकरी है। आपके हिसाब से जो जिसके परिवार में नौकरी है उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। जिसके परिवार में नौकरी है उसे ही देते जाओगे तो फिर गरीबी कैसे मिटेगा? तुम सर्टिफिकेट से खोजो ना कि जिस परिवार में नौकरी ना हो। तो ऐसा तो ये भी नहीं कर रहे हैं कि जिसके परिवार में नौकरी होगा उसको नहीं देंगे हम। देंगे बिजनेस देंगे। अच्छा जी, नौकरी उसको देंगे जिसके घर में नहीं होगा। क्या दिक्कत है नीतीश कुमार में? 20 साल में रोड जो है वो नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार के काम से दिक्कत है। वही काम का ही हम बात कर रहे हैं। काम देखिए, मछली पालन, गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, 1000 पालन, इंदिरा आवास के 5 चाबियां मिल गया। सारे पैसा जो है जमा कर रहे हैं वोट खरीदने के लिए। अभी तक आप मीडिया है, गांव में चलिए, कई गो के मछली पालन मिला, कई गो के बकरी पालन मिला, कई गो के गौ पालन मिला, कई गो के इंदिरा आवास मिला। 2-2 हजार रुपया इंदिरा आवास में मुखिया लोग लेके बैठे हुए हैं, 2500 रुपया लेके बैठे हैं पास कराने के लिए। नहीं। फिर नीतीश कुमार के बाद मुखिया इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? वो 1 करोड़ 2 करोड़ वसूल के बैठ गया। तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा जमा किया जाए। हाँ, पब्लिक को बुर्बक बना के। क्या होगा इस बार 2000? ये बताइए, सरकार के जो काम आती है तो सरकार के पास आदमी मशीन नहीं है, वो गांव में घुस के काम क्यों नहीं करती है? ये पब्लिक को जो तबाह कर रहा है, ऑनलाइन का ये कागज बनाओ, ऑनलाइन का वो कागज बनाओ, ऑनलाइन का वो कागज बनाओ। तुम ऑनलाइन से आओ मेरे घर में, आओ ऑनलाइन से घर में और कंप्यूटर लेके दिखाओ कि हम काम करने आए हैं। अच्छा जी, ये जमीन सर्वे निकाला, हम बउआ रहे हैं और ये एसी में बैठ के खा रहा है। आपका सर्वे हुआ जमीन? अरे जमीन सर्वे में अभी तक 4 लाख रुपया लग चुका है। 4 लाख रुपया? 4 लाख रुपया। किस चीज में इतना पैसा लगता है? 3000 अमीन का और 2000 अमीन का हेल्पर का, 5000 एक दिन का लगता है। और शेड्यूल तैयार होता है, ये लोग का दलाल ऐसा गांव में है जो शेड्यूल फरवा देता है, अच्छा जी, फरियाने नहीं देता है। कितना बार फट गया शेड्यूल? 3 शेड्यूल फट चुका है, शेड्यूल फट चुका चौथा में देखिए क्या होगा। है। मतलब परेशानी हो रही है। परेशानी ये लोग अमीन सीओ बीडीओ अमीन कर्मचारी को घर में बैठा के रखे हैं अच्छा जी, और पब्लिक से कागज खोज रहे हैं। तो तुम कागज नहीं बनाया। ये वन विभाग का कितना पेड़ था बिहार में? वन विभाग का तनख्वाह मिल रहा है कि नहीं? ये पेड़ सब कहाँ गया? ये पेड़ सब नेता मंत्री के घर में दरवाजा खिड़की लग गया। सब नेता लोग कटवा ले रहे हैं। नेता लोग, ऑफिसर लोग। नेता लोग कटवा ले रहे हैं। हाँ। ये क्या नाम है चला जी? रामेश्वर पासवान। किस लिए आए हैं इतनी गर्मी में, धूप में? ये सब मीटिंग हो रहा है, सुनने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। कैसे लगता है प्रशांत किशोर? अभी तो ठीक ही लगते हैं। ठीक है लगता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। सच में होना चाहिए? ऐसे सर बदलाव तो चाहिए ही। क्यों चाहिए बदलाव? नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे हैं? ठीक काम करने के अगर कोई 10 साल 15 साल सरकार से चलाते हैं ना तो अपना मतलब का काम करते हैं ये ना। भी तो होता है ना कि जो जितना दिन ज्यादा ये बताइए 1100 रुपया में चाचा खा लेंगे? नहीं सर, ऐसा है कोई भी तो बदलाव चाहिए और वो अपना मन काम करेगा। ये लोग का तो अपना प्रॉपर्टी धन तो है नहीं। सरकार का मेरा भी अधिकार है चेंज करना, आपके भी अधिकार है। तो सर ऐसे बेसी हम क्या कहेंगे? अब जिसका होगा समझ। क्या लग रहा है 2025 में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बदलाव तो सर होगा ही, बदलाव होगा ही, लेकिन किनका होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बदलाव सर होगा। बदलाव होगा। जी हाँ होगा। चलिए, तो ये है मुजफ्फरपुर के वो लोग जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होना एकदम तय है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं बिहार की वर्तमान सरकार के बारे में, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।